एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर बैठाकर कहा, बिना पैसा लिए किसी को कुछ भी मत देना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस यूं गया यूं आया। अकस्मात सेठ जी के जाने के पश्चात दुकान पर एक संत जी आए। वह बेटे के पास आकर कहने लगे, बेटा मुझे नमक दे दो। लड़के ने संत को डब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? बेटा बोला, जो तालाब के पास संत रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। डिब्बा देखकर सेठ का माथा ठनका। अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह जहर था, आप भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते, पर अब तो शुरू कर दिया है। सेठ जी के होश उड़ गए, वह वहीं बैठ गए। रात पड़ गई, सेठ जी वहीं सो गए। कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई, कम से कम कोई वैद्य दिखा देंगे, इससे संत की जान तो बचेगी और बदनामी से भी बच जाएंगे। सोचते सोचते सेठ जी को वहां नींद आ गई। प्रातः काल हुआ, संत जी की जागृति हुई। संत जी को देखकर सेठ हैरान हो गया कि इतना भयानक जहर भी संत जी के शरीर पर कोई असर न कर सका। वह प्रसन्न हो गए। संत जी को देखकर कहने लगे, बाबा जी आप धन्य हैं, परमात्मा ने आपकी जान बचाई है। ऐसा विचार कर वह अपने घर आए। घर आने के पश्चात सेठ जी का नियम था, वह एक मंदिर में जाते थे। अब जैसे ही मंदिर में पहुँचे, मंदिर के कपाट खुले, वह अंदर दर्शन करने गए। जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज क्या देखते हैं, भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए थे, एक भाग काला पड़ गया था। भगवान को देखकर सेठ जी को विचार करते देर न लगी। यह अवश्य परमात्मा ने अपने भक्त का जहर हटाने के लिए स्वयं के ऊपर जहर ले लिया है। वह दौड़कर संत जी के पास आए और कहने लगे, हे संत जी, कल आपने भगवान को जहर लगा भोजन खिलाया था। देखो, भगवान ने आपकी जान तो बचा दी, पर अपने श्री विग्रह पर उस जहर को स्थापित कर दिया है। जब भक्त राज ने यह बात सुनी, वह भी सेठ जी के साथ मंदिर में पहुँचे और मंदिर में भगवान के श्री विग्रह का रंग देखकर संत जी का रंग उतरने लगा। वह आंखों से आंसू झराते हुए कहने लगे, यह क्या किया मेरे नाथ? मेरे शरीर पर जो जहर असर करने वाला था, उस जहर को आपने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है। कहते हैं इस बात का सेठ जी के जीवन पर ऐसा असर हुआ। उसी समय सेठ जी अपने घर आए। अपने बेटे को सारा काम काज संभला कर सेठ जी वस्त्रों का त्याग कर गंगा नदी के समीप आकर भगवान का भजन सुमरन करने लगे। भजन सुमरन का ऐसा प्रताप हुआ, कहते हैं कार्तिक पक्ष की एकादशी के दिन सेठ जी ने भगवान का सुमरन करते करते इस शरीर का त्याग कर दिया। लोगों के समक्ष सेठ जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं अपने ऊपर दुख उठा लेते हैं। ऐसे सुख करता दुख हरता श्री नारायण के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।